और अगली बार आप अंतिम क्षणों में टिकट बुक करें तो आपको ज्यादा किराया चुकाने की बजाय छूट मिल सकती है। सीटों के खाली रहने की समस्या से जूझ रहे रेलवे अब शताब्दी समेत कई अहम ट्रेनों में अंतिम क्षणों में टिकट खरीदने पर छूट देने और किराया घटाने की योजना पर विचार कर रहा है। किराए की नई व्यवस्था अगले 2 महीने में शुरू होने की संभावना है और ये मांग पर आधारित किराए की मौजूदा प्रणाली की जगह लेगी। पिछले साल सितंबर में राजधानी, शताब्दी और दुरंतो सहित 142 प्रीमियम ट्रेनों में मांग आधारित किराया प्रणाली लागू की गई थी। कैब एग्रीगेटर और साथ ही विमानन कंपनियों में ये सिस्टम चलता है। तो इस तरह से रेलवेज में जिस तरह से अब ये सीट्स जो खाली हैं उसको लेकर अब जो प्लानिंग कर रही है रेलवे की, वो जब लास्ट मिनट पे आप जाएं तो जो अंतिम क्षण है उसमें जब टिकट बुक कराएं तो आपको उसमें छूट मिल सकती है, कुछ रियायत मिल सकती है। ये जो सीटें खाली रहने की वजह से उस समस्या जो रेलवे झेल रही है उस वजह से ये रेलवेज की अब योजना है। समीर हमारे साथ मौजूद हैं इस पर अधिक अपडेट देने के लिए। समीर, बताइए, ये जो पूरी रेलवे अब प्लान कर रही है, क्या ये योजना कब से इम्प्लीमेंट हो सकती है और किस तरह से इसको लागू किया जाएगा? बिल्कुल, रेलवे ने ये अपने जो उन्होंने इसको समझा है शताब्दी को, उसमें उन्होंने ये पाया है, जो इंटरनली उन्होंने इसका एनालिसिस किया था, ये देखा था कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है शताब्दी की, मसलन कोई शताब्दी दिल्ली से लखनऊ जा रही है तो वो कानपुर के बाद कानपुर से लखनऊ के बीच में उसमें ऑक्यूपेंसी यानी कि लोग काफी कम होते हैं शताब्दी में, जिसके चलते शताब्दी लगभग 60 से 70% ऑक्यूपेंसी के साथ ही चलती है। और ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेच में लोग ज्यादातर बस में जाना पसंद करते हैं, तो लोगों को वापस ट्रेन में लाने के लिए रेलवे ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी का किराया काफी कम कर दिया है। इतना कम किया है कि वो उस छोटे स्ट्रेच के एसी बस के किराए का मुकाबला कर सके। रेलवे को उम्मीद है कि इस कदम से, किराए कम होने के कदम से, जहां एक तो यात्री वापस ट्रेन की ओर रुख करेगा, शताब्दी में ऑक्यूपेंसी बढ़ पाएगी, वहीं रेलवे को भी आमदनी में इजाफा हो सकेगा। इसमें रेलवे ने ये किया है कि शुरुआती दौर में 9 शताब्दी को चिन्हित किया है, इन रूट को आइडेंटिफाई किया है जहां पे किराए कम किए जाएंगे। रेलवे इस पहले चरण के बाद इसको देखेगी कि कितना ये फायदेमंद साबित हुआ है, कितना लक्ष्य कमाई के मामले में वो हासिल कर पाई है। इसके बाद वो अन्य रूट पर, यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो राजधानी वगैरह में भी इस फॉर्मूले को अपना सकती है। और जो रूट जो फिलहाल रेलवे ने चिन्हित किए हैं उसमें कालका शताब्दी भी शामिल है, दिल्ली अजमेर शताब्दी भी शामिल है। इस तरीके से करीब 9 रूट शामिल है जिसमें शताब्दी में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिहाज से किराए तकरीबन 30% तक कम किए जा सकते हैं। जी, ये कब से लागू होगा शताब्दी का जो पूरा प्लान है? देखिए, पहला जो एक्सपेरिमेंट या पहला जो उदाहरण के तौर पे जो रेलवे ने किया था उसको दिल्ली अजमेर रूट पे अपनाया था, जहां पे किराए कम करके ये देखा गया था कि क्या लोग वाकई वापस आते हैं। तो वो ट्रायल काफी सक्सेसफुल, काफी सफल साबित हुआ था रेलवे के लिए। तो उसको अपनाते हुए रेलवे ने इस फॉर्मूले को 1 जुलाई से अन्य रूट पर भी अपनाना शुरू कर दिया है। और ये माना जा सकता है कि 15 जुलाई यानी कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो इसको उन 9 रूट पर लागू कर दिया है जहां पे शताब्दी के किराए 30% तक कम किए जाएंगे। और अगले 1.5 से 2 महीने में ये समझा जाएगा कि इन किराए को कम करके क्या वाकई में यात्री वापस ट्रेन की ओर रुख करते हैं और जो एसी बसेस का जो किराया था वो हासिल करके वो शताब्दी में सफर करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये माना जा सकता है कि अब आज जो है वो सभी रूट में उसको लागू किया जाएगा और आगे भी इस योजना को कितना विस्तार देना है या क्या बदलाव करना है उस पर रेलवे समीक्षा करके फैसला लेगा। शुक्रिया समीर दीक्षित आपका।